एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और घने जंगल में प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता था। चारों तरफ बड़े बड़े हरे भरे पेड़ थे, जिन पर सुबह सुबह ओस की बूंदें चमकती थीं और ठंडी हवाएं चलती थीं। इसी प्यारे से जंगल के एक कोने में चिंटू नाम का एक बहुत ही नटखट, प्यारा और सफ़ेद रंग का खरगोश रहता था। चिंटू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। उसे बस शांत बैठना पसंद नहीं था। वह पूरे दिन जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाता रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा किसी नई चीज की तलाश में रहती थीं और चिंटू का सबसे पसंदीदा काम था जंगल में उगने वाली ताजी, मीठी और लाल गाजरों को ढूंढना। उसी घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही अनोखा और चमत्कारी घर बना हुआ था। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और जादुई मशरूम था, जिसे किसी ने बड़े प्यार से एक सुंदर घर का रूप दे दिया था। इस जादुई मशरूम की छत गोल और गहरे रंग की थी, जिस पर सफ़ेद रंग के बड़े बड़े खूबसूरत गोल घेरे बने हुए थे। घर के ठीक सामने लकड़ी का एक छोटा सा मजबूत दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की थी। इस प्यारे से घर के चारों तरफ लकड़ी की एक छोटी सी सफ़ेद बाड़ बनी हुई थी, जो उस घर की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। जंगल का यह हिस्सा इतना सुंदर था कि जो भी वहां से गुजरता, वह इस जादुई मशरूम वाले घर को देखता ही रह जाता था। इस जादुई घर के ठीक बगल में एक बहुत ही मेहनती और समझदार चींटी रहती थी, जिसका नाम था टीनू। टीनू आकार में भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत बहुत बड़ी थी। वह जानती थी कि कुछ ही महीनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है, जिससे चारों तरफ पानी भर जाएगा और तब बाहर निकलकर खाना ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए टीनू सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने काम पर निकल जाती थी। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर अनाज के दाने इकट्ठा करती थी और अपनी पीठ पर कपड़े की एक छोटी सी पोटली हमेशा बांधकर रखती थी, जिसमें वह अपनी मेहनत से जुटाया हुआ सारा खाना संभाल कर रखती थी। चिंटू खरगोश हमेशा टीनू को इतनी मेहनत करते हुए देखता था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता था कि इतनी सुंदर धूप खिली है, तो अभी से इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आओ मेरे साथ खेलो और इस मौसम का मजा लो। लेकिन टीनू मुस्कुराकर कहती थी कि आज की मेहनत ही हमारे कल को सुरक्षित बनाती है। चिंटू उसकी बात को अनसुना कर देता और वापस अपनी मस्तियों में खो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और आसमान में काले घने बादल छा गए। टीनू चींटी ने तब तक अपने जादुई मशरूम वाले घर में इतना खाना जमा कर लिया था कि वह पूरी बारिश आराम से बिता सके। वहीं दूसरी तरफ चिंटू खरगोश ने बारिश के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। जब तेज बारिश शुरू हुई तो चिंटू को भूख लगने लगी, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए एक पत्ता तक नहीं मिल रहा था। वह ठंड से कांपता हुआ और भूखा प्यासा भटकने लगा। आखिरकार चिंटू को टीनू की बात याद आई और वह हिम्मत करके टीनू के मशरूम वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा। जब टीनू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका दोस्त चिंटू पूरी तरह भीगा हुआ है और भूख से परेशान है। टीनू ने बिना कोई शिकायत किए चिंटू को तुरंत अपने घर के अंदर बुलाया, उसे सुखाने के लिए गर्म कपड़ा दिया और अपनी पोटली में से निकालकर भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाया। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने टीनू से हाथ जोड़ा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बची है। टीनू ने मुस्कुराते हुए कहा कि आगे से हमेशा याद रखना कि सही समय पर किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। उस दिन के बाद से चिंटू खरगोश भी भविष्य के लिए मेहनत करना सीख गया। उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वे उस जादुई मशरूम वाले सुंदर घर के पास हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह सुंदर ड्राइंग और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अंबिका ड्राइंग एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।